9 जुलाई 2024 को बंधन बैंक के फाउंडर, सीईओ और एमडी कहे जाने वाले चंद्रशेखर घोष ने रिजाइन दे दिया था। फिलहाल कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो काफी कम है, काफी लो हो चुका है। इनका जो एनपीए भी लास्ट ईयर दिसंबर में मोर देन 7% था। कंपनी पर कई तरह के रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस भी लाद दिए गए हैं। अब एक तरफ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, एंड दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चेंजेस भी हैं जो अब नजर आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट में जो जिनका एग्जांपल सेट है कि जिन्होंने अपनी ऑपरेशनल मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, उसमें रिक्वायर्ड चेंजेस लाए, एंड फिर उन कंपनीज ने कम भी किया। तो इस वीडियो को बनाने का जो अप्रोच है हमारा वो यहाँ पर यही है कि क्या ये बैंक अब यहाँ से रिकवर कर सकता है या फिर सिचुएशन अभी भी वर्स्ट है। थोड़ा डिटेल में इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले बैंक का बिजनेस क्या है। तो ट्रेडिशनली देखें तो ये मोस्टली माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट पर डिपेंडेंट है। माइक्रो फाइनेंस मतलब क्या, अंडर सर्व्ड मार्केट, कि जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस, जो अर्निंग स्टेबिलिटी बहुत कम है, जहाँ एक नॉर्मल बैंक ज्यादा हाथ नहीं डालता है, उस मार्केट को बंधन बैंक लोन देता है। और यही इनकी सबसे बड़ी मुसीबत की जो है जड़ बना हुआ है। जब बंधन बैंक का आईपीओ लॉन्च हुआ था तब इनका स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से ग्रो हुआ, क्योंकि ऐसा मार्केट में परसेप्शन था कि माइक्रो फाइनेंस में ग्रोथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन बहुत ज्यादा है। बट माइक्रो फाइनेंस मतलब क्या, कंप्लीटली अनसिक्योर्ड और स्मॉल अमाउंट्स वाले लोन्स जहाँ कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सेगमेंट रिस्की भी उतना ही ज्यादा है, क्योंकि कंप्लीटली अनसिक्योर्ड लोन है। और जो सामने वाली है उसकी जो क्रेडिबिलिटी, जो सामने वाला पर्सन है, जो लोन होल्डर है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। और यहाँ से लोन रिकवर कर पाना बहुत टफ है, जिस वजह से बैंक का लास्ट ईयर जो एनपीए था 7% पहुंच चुका था। अब एक बैंक में इन्वेस्ट करने वाला बंदा 7% एनपीए वाली बैंक में कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसके अलावा नॉन कंप्लायंस विथ आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब हर बैंक को आरबीआई के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना रहता है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। कुछ स्पेसिफिक एरियाज में बंधन बैंक ने वो रूल्स ब्रेक किए। तो ये भी एक रीजन है जिससे कि इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो कम हुआ। अब इन सारे फैक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट क्या हुआ कि बैंक की हेल्थ खराब हुई और इन्वेस्टर्स की हो। अब सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो अब यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट को ऐड करते हैं कि स्टॉक मार्केट में कई बार कंपनीज में कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो टेम्पररी होती है और कुछ लॉन्ग टर्म। ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी उस सर्टन प्रॉब्लम्स को किस तरह से एक्सेप्ट करती है, सिचुएशन क्या है। और अगर वो प्रॉब्लम ऐसा है कि शॉर्ट टर्म के लिए, तो फिर चांसेस है कि उस स्टॉक में टेम्पररी डिप क्रिएट होगा और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये सेम सिनेरियो कहीं ना कहीं बंधन बैंक में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो कंपनी का जो पी रेशियो वो लेस देन 10 है। तो यही पैरामीटर ये कन्विंस करता है कि इस बैंक को थोड़ा समझा जाए, क्या इतनी खराब सिचुएशन है कि 10 से कम का पी हो चुका है। तो सबसे पहले तो जो फाउंडर है कंपनी के और जिन्होंने रिजाइन दिया, वो इसलिए नहीं कि बैंक में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, बल्कि इसलिए दिया था कि वो कंपनी में एक वाइडर स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करना चाहते थे। और सेकंड थिंग कि उनका जो पीरियड है वो ओवर हो चुका था, जिस वजह से चंद्रशेखर घोष ने अपने पद से रिजाइन दिया था। बट स्टॉक तो उस वक्त 9% गिर गया था। तो ये सारी चीजें हैं। लास्ट ईयर मतलब दिसंबर 2023 में कंपनी का जो एनपीए मोर देन 7% था, बट फिलहाल इनका जो एनपीए 4.3% है। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है यहाँ पे, अच्छी खासी रिकवरी है यहाँ पे। बंधन बैंक का जो लोन पोर्टफोलियो मेनली माइक्रो फाइनेंस पर डिपेंडेंट है। हमने स्टार्टिंग में पॉइंट देखा। तो ये स्टॉक काइंड ऑफ जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके रडार से ही बाहर है, क्योंकि उनके हिसाब से तो कंपनी की फाउंडेशन ही रिस्की है, क्योंकि मेन धंधा ही माइक्रो फाइनेंस पर डिपेंडेंट है, जहाँ मार्जिन ज्यादा है लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। बट पॉइंट ये है कि 2021 में टोटल लोन पोर्टफोलियो का 59% माइक्रो फाइनेंस था, जो घट करके अब 37% हो गया। और एज पर कंपनी टारगेट अगले साल ये 26% पे आ जाएगा। तो इस तरह से कंपनी का जो रिस्की ऑपरेशन है उसका वेटेज कम होता जाता है। आने वाले समय में कंपनी के जो ग्रोथ चांसेस है काफी ज्यादा है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो ग्रो हो रहा है, रेवेन्यू तो लगातार बढ़ ही रहा है। प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक है, स्ट्रेटेजिकल लेवल पर है, रेगुलेशन लेवल पर है, इंटरनल है। बट ये जो ऑफर कर रहे हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, जो इनकी सर्विस है, जो इनकी ब्रांड है, पब्लिक को पसंद आ रही है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है, पब्लिक खरीद रही है। इस डेटा में आप देखिए कंपनी की जो सेल्स है लगातार इंक्रीज हो रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। और एक कंपनी के लिए सबसे पहला तो ये मैटर करता है कि उनका माल बिके, प्रॉफिट पीछे से बना लेंगे। पहला पॉइंट ये है कि रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, एंड जो फाउंडेशन लेवल की प्रॉब्लम है उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है। हमने पहले देखा भी इस चार्ट में। हम देखिए कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 3 साल में एवरेज 15% से बढ़ा है। प्रॉफिट ठीक है नहीं बढ़ा, लेकिन टीटीएम बेसिस पर प्रॉफिट भी 10% से बढ़ा। ये सारे पॉजिटिव्स जो स्टॉक प्राइस में प्राइस नहीं हुए, क्योंकि स्टॉक प्राइस तो पिछले 3 साल से एवरेज 14% से कम हो रहा है। तो वैल्यूएशन एंगल से भी स्टॉक थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब आते हैं बैंकिंग पैरामीटर्स पर, लाइक डिपॉजिट ग्रोथ, एनआईआई, एनआईएम, एनपीए तो हमने देख लिया। फिर उसके प्रोडक्ट टाइप्स, मतलब कंपनी किस तरह के लोन्स बांटती है। तो इस चार्ट में आप देखिए कंपनी में जो लोन्स है 21.4% से इंक्रीज हुआ है ईयर ओवर ईयर।
सामने जो डिपॉजिट्स हैं वो 27% से इंक्रीज हुए हैं। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और दोनों काफी हेल्दी हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 30% से इंक्रीज हुआ है। आरओए काफी कम है, 2.01%, इसे भी कंसिडर कीजिए। और एनआईएम जो है वो 7.4%। सीडी रेशियो 88.5% है, मतलब कंपनी अगर 100 रुपये एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उसके सामने 88 रुपये, 88 रुपीज एज अ लोन देती है। और ये नंबर जो है वो काफी हेल्दी माना जाता है इंडस्ट्री में। तो ये कंपनी की एक शॉर्ट पिक्चर है। एंड ऑफ द वीडियो हम क्या कह सकते हैं कि काफी समय से स्टॉक प्राइस गिर रहा है ड्यू टू सर्टन रीजंस, बट रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। रिजल्ट क्या है कि पी रेशियो कंपनी का लेस देन 10 हो चुका है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक हम काइंड ऑफ लेके भूल जाओ या फिर वैल्यू स्टॉक है या फिर मल्टी बैगर स्टॉक है, बट एक सिचुएशनल अपॉर्चुनिटी शायद यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसी अच्छी अच्छी बैंक पड़ी है लॉन्ग टर्म के लिए या फिर लेके भूल जाने के लिए, बट यहाँ पर जो है वो एक सिचुएशनल अपॉर्चुनिटी शायद बन रही है। एंड इसलिए सिंपल एंड शॉर्ट बैंक पे नजर रखना चाहिए, क्योंकि इन शॉर्ट बैंक का जो प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ रहा है, स्टॉक प्राइस डाउन है, पी रेशियो काफी अट्रैक्टिव। तो ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो यही था कि शायद यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती दिखाई दे रही है, भले शॉर्ट टर्म के लिए हो, भले एक सिचुएशनल अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन एक क्लिक हो रहा है यहाँ पे कि इसे इसके इस स्टॉक को रडार में रखना चाहिए। तो फाइनली अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अट्रैक्टिव लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।